आप चुनाव 4 दिन में करा लेते हो, नियुक्ति 4 साल में क्यों होगी? एग्जाम देंगे, बहाली आएगी 19 में, एग्जाम देंगे 20 में, रिजल्ट आएगा 21 में, 22 में मिलेगा रिजल्ट कार्ड, तो क्या नियुक्ति होगी 30 में? अनिल कुछ नहीं कर सकता अकेले। मेरे साथियों, ये बात नोट कर लेना, जब तक आप सब नहीं आओगे, सब नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सबको मिल के लड़ना होगा, सबको मिल के संघर्ष करना होगा, तब हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आपको कोर्ट से न्याय की उम्मीद रख सकते हो, जल्द न्याय मिले इसकी कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हो उमा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा कुमारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं STAT 19 के अभ्यर्थी, जो कि आपको बताएंगे कि वो 11 तारीख को यानी कि 11 मार्च को क्या कुछ करने वाले। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अर्जुन जी से, जो कि STAT 2019 के मेरिट अभ्यर्थी हैं। जी बताइए अर्जुन जी, क्या कुछ करने वाले हैं 11 तारीख को, क्या प्लानिंग है? हम लोग आज अभी यहाँ गर्दनी बाग हैं। गर्दनी बाग इसलिए है कि 11 मार्च को हम लोग का आंदोलन प्रस्तावित है, इसके लिए परमिशन के लिए हम लोग गए थे। परमिशन अलाउ हो चुका है, इसलिए 11 मार्च को हम लोग का आंदोलन जो है वह व्यापक तरीके से होगा। सर्टिफिकेट वितरण हो चुका है, लगभग सारे मेरिट के अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट ले लिए हैं, रिजल्ट कार्ड ले लिए। तो रिजल्ट कार्ड ले लेना ही हमारी सफलता नहीं है। सफलता तो तब होगी जब हम लोग अपने विद्यालय में अपना पद पे नियुक्त होंगे और अपना योगदान देंगे। बिहार के भविष्य का जो सपना हमने देखा है कि सुनहरा हो, उसके लिए जब हम लोग सरकारी विद्यालयों में अपने आप को योगदान स्वरूप वहाँ अपने को योगदान देंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। इसलिए जितने भी तमाम मेरिट के अभ्यर्थी हैं 30,675, उनको एक बार अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तो इस रूप में इस सशरीर 11 मार्च को गर्दनी बाग में उपस्थित होना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को, अपनी मैसेज को सरकार तक, हुक्मरानों तक पहुंचाना है और यह बताना है कि सर्टिफिकेट दे देना ये सफलता नहीं है। आप चुनाव 4 दिन में करा लेते हो, नियुक्ति 4 साल में क्यों होगी? चुनाव के लिए कब होगा इसकी डेट फिक्स हो जाती है, चुनावी सभाएं कब होगी इसकी डेट फिक्स हो जाती है, रिजल्ट कब आएगा, विधायक कब बनोगे, शपथ पत्र कब होंगे, इसकी डेट फिक्स हो जाती है। तो हम आम अभ्यर्थियों की ज़िंदगी इतनी आम क्यों? एग्जाम देंगे, बहाली आएगी 19 में, एग्जाम देंगे 20 में, रिजल्ट आएगा 21 में, 22 में मिलेगा रिजल्ट कार्ड, तो क्या नियुक्ति होगी 30 में? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आम अभ्यर्थी 30,675 हमारी भी ज़िंदगी खास है और यही बात शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम सरकार को अपने तरीके से बताने के लिए 11 मार्च को अपनी ज़िंदगी के लिए, बिहार की भविष्य के लिए, गरीब के बच्चों के लिए हम लोगों ने 11 मार्च को आंदोलन प्रस्तावित किया है। और इस आंदोलन में हम तमाम 30,600 मेरिट के अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं आपके चैनल उमा न्यूज़ के माध्यम से कि सभी लोग आए और अपना योगदान दें। इसलिए आप देखिए, अभी आप पटना की सड़कों पे घूमिएगा ना, तो आपको एक पोल पे बोर्ड लटका हुआ मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दो। मालूम होना चाहिए लोगों को कि जो सरकार सत्ता में है, जिसकी सरकारें घटक दल केंद्र में बैठी हुई है, उससे भी बगावत कर रही है सत्ताधारी बिहार की सरकार कि मैं तुम्हारा घटक दल हूँ, फिर भी मैं तुमसे आंदोलित हूँ कि तुम बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दो। हम आम अभ्यर्थी इतना आम हैं, इतना दुर्बल हैं, यह बात बताना चाह रहे हैं हम उन अभ्यर्थियों को जो घर में सोए रहते हैं और हम लोग आंदोलन में रहते हैं। आप जागो कि एक सरकार जो सत्ता में है अपनी घटक दल से मांग कर रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दो। पटना की सड़कों पे बोर्ड बैनर से बांटे हुए हैं लोग हैं। इसलिए तमाम 30,600 मेरिट के अभ्यर्थी, मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन ही एकमात्र तरीका है जो हम लोग की नियुक्ति की रास्ते को प्रशस्त करेगा। आप यह समझ लीजिए कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं। आप कोर्ट के इंतजार में देख लो, एक दिन आपकी PIL 20 नंबर पे लिस्टेड होती है तो दूसरे दिन 200 नंबर पे लिस्टेड होती है, तो आपको कोर्ट से न्याय की उम्मीद रख सकते हो, जल्द न्याय मिले इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आंदोलन एकमात्र विकल्प है, क्योंकि आंदोलन ने बड़े से बड़े मुद्दे को
चुटकियों में सोल्व करने की ताकत होती है। इसलिए तमाम 30,600 मेरिट के अभ्यर्थी आपसे मैं पुनः निवेदित करता हूं कि आप 11 मार्च को सशरीर उपस्थिति के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और केवल एक ही डिमांड होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर हमारे नियुक्ति दो। बिहार के विकास में हम भी योगदान देना चाहते हैं, बिहार को भारत में अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। आप जो बताएंगे कि कार्यक्रम मतलब कितने बजे से होने वाला है, कितने लोग जो है उस दिन आएंगे, इन सब के बारे में कुछ जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो 30,675 जो मेरिट अभ्यर्थी हैं वो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने लोग पहुंच रहे हैं, आप भी आए, क्या कुछ आपका डिमांड होगा? हम लोगों का 11 तारीख को मेरिट का आंदोलन रखा गया है। उसमें 10 बजे से शाम 5 बजे तक गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। उसमें हम लोग सरकार को समझाने का, जगाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग दिन रात पढ़ करके मेरिट में आए हैं और हम लोगों की जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट दीजिए। हम रोड पे ना भटकें, हम अपना एनर्जी जो रोड पे लगा रहे हैं हम बिहार के विकास में लगाएं, बिहार के गरीब बच्चों के विकास में लगाएं। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी, IAS अधिकारी, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे अधिकारी जो हम लोगों का एग्ज़ाम लिए, सबको हम लोगों ने समझा बुझा दिया। हम विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी अभी तक अपनी हठ धर्मिता पे अडिग है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो भी कुछ दिन के बाद उनका भी समझदारी आ जाएगा। हालांकि हम लोगों का मेरिट नॉट मेरिट का लफड़ा ख़त्म हो गया है। जो स्कोर कार्ड मिला है उसमें मेरिट का कॉलम बरकरार है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके स्कूल में अपॉइंटमेंट करवा दीजिए, ताकि हम लोग भी बिहार के विकास में, गरीब के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका विकास हो। तो आलोक जी, 11 मार्च को जो है STET मेरिट के जो भी 19 के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग आंदोलन करने वाले। इस पे आप जो 30,675 अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी जो हैं आते हैं, कुछ लोग जो हैं आराम से अपने मतलब आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और वो लोग आराम से अपने अपने घरों में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 11 मार्च को हमारा आंदोलन प्रस्तावित है। आपको पता होगा कि जो हम लोगों को मार्कशीट मिलना था मेरिट का, प्रमाण पत्र मिल चुका है और विभिन्न जिलों के DO कार्यालय में वितरित हो चुका है और मैक्सिमम स्टूडेंट अपना प्रमाण पत्र ले चुके हैं जो मेरिट में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मेरिट अभ्यर्थियों को ये अपील करता हूँ कि मार्कशीट ले लेने से, प्रमाण पत्र ले लेने से मेरिट का आपकी नियुक्ति पक्की नहीं हो जाती। आपको अगर नियुक्ति लेनी है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार बहुत हठधर्मी है। इनका बार बार बयान आप सुन ही रहे हैं कि मेरिट अर्थहीन है। अगर मेरिट को वाकई में अर्थयुक्त बनाना है कि इसका कुछ अर्थ है, इसका अर्थ नियुक्ति है, तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तब आपको छठा चरण देख रहे हैं ना, 16 बार उनका नियुक्ति पत्र का डेट घोषित करके उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वही हाल आप लोग का भी होने वाला है। जब तक इन पर प्रेशर नहीं बनाइएगा तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी बार बार बयान देते ही होंगे, उससे आप लोगों का खून खोलता ही होगा। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि 11 मार्च को आइए बड़ी गोलबंदी के साथ बिहार के 38 जिलों के अभ्यर्थी, और हम लोग सरकार से एक मुश्त यही मांग करेंगे कि हमें नियुक्ति पत्र दो। जो ये मेरिट का प्रमाण पत्र दे करके ये जो झुनझुना थमा रहे हैं ना, हमको झुनझुना नहीं, हमको पक्का नियुक्ति चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए। क्योंकि हम जो सपना देखे थे कि 37,000 सीटों पर 37,000 लोगों का बहाली होगी, तो हम 30,675 इन मेरिट अभ्यर्थी हैं। बहाली में सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि 11 मार्च को बड़ी गोलबंदी के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल जी, जो कि इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा मतलब आप जो हैं वो अध्यक्षता का काम कर रहे हैं, इस पूरे STET 19 के जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आपका जो है एक मेन रोल रहता है, तो क्या कुछ होने वाला है और क्या करने वाले हैं? और ये जो सर्टिफिकेट मतलब आप लोगों को मिल गया, यही एक आखिरी है कि इसके आगे भी कुछ पड़ाव है, वो बताइए। नहीं, ये मैं आप एक बात से असहमत हूँ। मैं कोई वैसा नेतृत्व नहीं है। अगर सब कुछ अनिल कर लेता तो फिर 30,675 को बुलाने का आह्वान क्यों करता है?
कोई नेतृत्व नहीं है, सब कोई कुछ लीड है। नहीं है। हम सभी लोग एक तरह हैं और सबका योगदान होगा, तभी ये मेरिट का आंदोलन सफल होगा। मेरा कहना जो था जी जी जी, मैं ठीक है। आपके विचार से सहमत हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक इंसान को, जैसे गांधी नहीं, जी भी आंदोलन पे निकले थे, लेकिन गांधी जी आगे गांधी थे, जी का पीछे- कद बहुत पीछे। बड़ा था, हम नहीं है वैसे, मैंने- हम सब साथी एक मैंने जैसे कहा हैं। कि आप आगे लेके चल रहे, सब साथी पीछे पीछे हैं। नहीं नहीं, सब हम लोग एक साथ हैं और सब एक साथ हैं और रहेंगे, और सब पढ़े लिखे विद्वान हैं। हम लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम सब एक ही तरह है। और अगर सब कुछ हमसे होता तो फिर हम सबको क्यों बुलाते। इसीलिए अनिल कुछ नहीं कर सकता अकेले। मेरे साथियों, ये बात नोट कर लेना, जब तक आप सब नहीं आओगे, सब नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सबको मिल के लड़ना होगा, सबको मिल के संघर्ष करना होगा, तब हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। सभी का योगदान सुनिश्चित है। इसलिए मैं चैनल के जरिए मैं सभी 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि 11 मार्च का जो आंदोलन है प्रस्तावित, उसको सफल बनाना है। आइए, घर में बैठिए मत, क्योंकि ये आन बान शान की लड़ाई है, हम लोगों की इज्जत की लड़ाई है, और हमें लड़ना है और संघर्ष करना है और जीतना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ STAT 19 के मेरिट के अभ्यर्थी थे और उन सभी ने, आलोक जी ने, अर्जुन जी ने, अनिल जी ने, और भी जो भी लोग मौजूद थे यहाँ पे, सब ने STAT 19 के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो कि घरों में बैठे हैं, उन सब से आग्रह किया है कि भारी मतलब झुंड में वो लोग यहाँ पहुँचे और इस आंदोलन में अपनी सहमति दे। अपना ये जो उन लोग घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ही उनकी जो है वो अंतिम पड़ाव नहीं है, उन्हें नियुक्ति चाहिए, तो वो यहाँ मौजूद हों और आंदोलन में अपनी भागीदारी दें। आप देख रहे हो उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।